स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, तो क्या फायदा है इसका और क्या पक्ष है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एससीएस का मतलब होता है कि वाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये जो क्षेत्र होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार। हालांकि ये जो चर्चाएं थी ये दिसंबर में थी, लेकिन फिर भी यह चर्चा अभी भी बन गई जब नीतीश कुमार एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सामने उभर कर आए इस लोकसभा चुनाव के बाद। तो स्पेशल स्टेटस की जो बात है वो फिर से उभर रही है, जो अग्निवीर स्कीम है उसकी जो बात है वो भी फिर से उभर रही है। तो इस कारण से यह न्यूज़ दिसंबर का था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में भी यह यह न्यूज़ काफ़ी यूजफुल है। इसको बेहतर ढंग से समझते हैं, इसके हर आयाम को समझ जाएंगे, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान जो है तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। ईस्टर्न जोनल काउंसिल क्या है इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही थी और उस दौरान ही जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर से यह मांग उठाई कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दिया जाए। इससे पहले भी जो है बिहार मंत्रिमंडल ने इसको लेकर के लगातार जो है वह मांग की है। ये कोई पहली दफा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार स्टेट लेजिस्लेचर ने इस प्रकार की मांग की है, ये लगातार जो है यह मांग चली आ रही है। तो क्या फायदा है इसका और क्या पक्ष है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट होता है, इन दोनों पक्षों को समझेंगे। स्पेशल स्टेटस जो है वो आपसे पॉलिटी में भी पूछ सकता है और उसका संदर्भ आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकता है, और मैं तो कहूंगा कि 17th बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है और ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार का सवाल आपसे 17th बीपीएससी के परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है बिहार, एससीएस का मतलब होता है कि वाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन बिहार बता रहा है। बिहार कह रहा है कि पॉवर्टी और बैकवर्डनेस यानी गरीबी और पिछड़ापन हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। एक सर्वे के अनुसार, जो बिहार कास्ट सर्वे हुआ था उसके अनुसार बिहार में 34% परिवार गरीब है। बिहार कास्ट सर्वेक्षण कहता है कि 34% बिहार में परिवार गरीब है। सुरेश तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट है, जो भारतीय गरीबी यानी भारत के लेवल पर जो गरीबी मापन की जो रिपोर्ट है, सुरेश तेंदुलकर कहते हैं कि पूरे भारत में लगभग 21% लोग गरीब हैं। बिहार में तो उस राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, ऐसा बिहार कास्ट सर्वेक्षण कहता है। अगर देखा जाए तो दूसरा जो पक्ष है बिहार के लिए वो ये है कि बिहार जो है वहां पर ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी हैं, अर्थात वहां अगर देखा जाए तो वहां पर रेगुलर फ्लड्स यानी जो है मतलब बार बार जो है वो बाढ़ की समस्याएं आती हैं। इस कारण से भी बिहार स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग कर रहा है। ठीक है, बिहार का लगभग 73.63%, उत्तरी बिहार का लगभग 73.63% इलाका ऐसा है जो कि प्रोन टू फ्लड्स है, यानी जहां पर बाढ़ आने की जो है प्रचंड संभावना है। तो बिहार इसकी भी मांग कर रहा है। 38 जिलों में से 28 जिले, ये सब ध्यान रखना है, 38 जिलों में से 28 जिलों में बाढ़ की समस्याएं बहुत जटिल है, बहुत बुरी है, और 15 जिले मतलब 38 में से 28 और उसमें से 15 जिलों की बात करें तो वहां पर तो वर्स्ट है, सबसे बुरी हालत हो जाती है बाढ़ आने के बाद, और उसके बाद संपत्ति, जीवन और भी सारी चीजों का नुकसान होता है। साथ ही साथ विभाजन का भी प्रभाव बिहार पर पड़ा है, यानी बिहार जो झारखंड से अलग हुआ तो झारखंड में सभी उद्योग, सभी खनिज वो झारखंड में चले गए, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा है। यानी हमारे पास यानी बिहार में खनिज संसाधनों का भी अभाव है, यह भी पक्ष रखा जाता है बिहार के स्पेशल स्टेटस के दर्जे के पीछे का। ठीक है, इसके बाद कुछ आर्थिक असमानताओं की बात होती है कि यहां पर जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। अगर देखा जाए तो पर कैपिटा जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी प्रति व्यक्ति जो आय है, बिहार के अंदर की बात हो रही है। अगर हम आधार मूल्य पर ले रहे हैं, मतलब हम रियल जीडीपी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो लगभग 49,470 रुपए है वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार, और यह बहुत पीछे है अगर हम बड़े राज्यों से तुलना करें, जैसे महाराष्ट्र 2,15,000 और गुजरात 2,50,000। तो यहां पर भी बिहार की मांग यह है कि हम आर्थिक असमानताएं हमारे यहां बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर देखा जाए
तो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, जिसके कारण से हमको जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उसका दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं, यानी अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, यानी उत्तरी जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल। और इस ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो यहां पर है आप देख सकते हैं, तो नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, तो इतना जो है यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न जोनल काउंसिल, यानी कुल जोनल काउंसिल जो है वो 5 जोनल काउंसिल आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 जोनल जो काउंसिल है वो यहां पर आपको दिख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जोनल काउंसिल जो है वह एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी वह एक वैधानिक निकाय है, मतलब एक कानून से बनी थी। कौन से कानून से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से यह जोनल काउंसिल जो है वह बनी थी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो रोटेशन में घूमता रहता है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो भी चीफ मिनिस्टर स्टेट्स होंगे तो वो घूमता रहेगा उस जोन में। जैसे ईस्टर्न जोन में है तो कभी बिहार वाले बनेंगे, कभी झारखंड, कभी उड़ीसा, कभी वेस्ट बंगाल। और अगर यूटी है उसमें तो यूटी वाले एलजी जो है वो इसके वाइस चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है जोनल काउंसिल को। अब सवाल ये उठता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास का समर्थन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है। मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक क्लासिफाई किया है कि हम उन राज्यों को मदद करेंगे जो राज्य कैसे हैं, जो राज्य सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जो राज्य में गरीबी है, जो राज्य आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, यानी वहां पर बेरोजगारी का स्तर है, आय की कमी है, उन राज्यों को हम उनके विकास में समर्थन करेंगे, यानी उनको भी सभी राज्यों के साथ मेन स्ट्रीम पर लेकर आएंगे। और इस कारण से ही विशेष श्रेणी का दर्जा हम उन राज्यों को देंगे ताकि उनको हम विकास की कड़ी में आगे बढ़ा सकें। ठीक है, 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर, यानी 5th फाइनेंस कमीशन के सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग की बात भी अभी चल रही है। ठीक है, 15वां वित्त आयोग का भी करंट अफेयर्स मैंने भी पढ़ाया था। और साथ ही साथ आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है। ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? जो भी राज्य और केंद्र के बीच संसाधन का बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का काम होता है। अब देखिए, वैसे राज्य जिनको स्टार्टिंग में ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान कर दिया गया था वो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड पहले 3 राज्य हैं जिनको जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया गया, तो जैसे ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया, आर्टिकल 35A को हटा दिया गया, वैसे ही अब वहां विशेष श्रेणी का दर्जा लागू नहीं होता, यानी जम्मू कश्मीर इस कैटेगरी से अब बाहर निकल चुका है। ठीक है, वर्तमान में स्टार्टिंग में तो 3 राज्यों को मिला था, लेकिन वर्तमान में 11 राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला है, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना है। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है जिसे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, संविधान में भारत के किसी भी राज्य को एससीएस राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। तो संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। इस बात को अपने खोपड़ी में डाल लेना है अच्छे ढंग से। इस संवैधानिक प्रावधान इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका ही एक कैटेगराइजेशन है कि इस कैटेगरी के राज्य को हम विशेष समर्थन देंगे। ठीक है, एससीएस का अस्तित्व भी वैसे नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? आप ये लिखेंगे कि बिहार सरकार भले मांग कर रही है, लेकिन उसका अस्तित्व भी नहीं रहा है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद, क्योंकि वित्त आयोग क्या सिफारिश करता है कि जो केंद्र के पास पैसा है उसमें से राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, उसकी सिफारिश के बाद अब राज्यों के लिए विशेष दर्जे का अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं रहा? देखिए यहां पर आपको यहां पर आगे दिखेगा। हालांकि क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो वित्तीय अनुदान है, वो वित्तीय अनुदान जो है वह लगभग अब 32% से बढ़कर 41% हो गया है। यानी अगर मैं कहूं तो अगर 100 रुपए केंद्र सरकार के पास है तो पहले जहां पर 32% मिलता था, वहां जो है
अब 15वें वित्त आयोग में 32% से बढ़कर 41% हो गया है। देखिएगा, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत एससीएस राज्यों को कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% मिलता था। यानी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य होते थे उनको 30% स्टेट मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट का अगर 100 रुपए है तो 30 रुपए उन्हीं को दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन हालांकि योजना आयोग के उन्मूलन, यानी जब योजना आयोग को समाप्त किया गया और वित्तीय तंत्र में बदलाव हुआ, यानी जो हमने सिस्टम चेंज किया, फंडिंग मैकेनिज्म जो चेंज किया, उसके हिसाब से अब सभी राज्यों के लिए जो भी विभाज्य पूल फंड है, विभाज्य पूल फंड का मतलब है केंद्र सरकार जो अपने फंड में से राज्यों को देती है डिवाइड करके, सभी विभाज्य पूल फंड के स्थानांतरण का हिस्सा बढ़ गया है और 15वें वित्त आयोग में यह 32% से बढ़कर 41% हो गया है। आप सोचिए ना कि जब ठीक ठाक पैसा मिल ही जा रहा है, वित्त आयोग की सिफारिश पर ही मिल जा रहा है, तो फिर अलग से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो 30% मिलता था उसको लेकर आप क्या करिएगा? अब तो 42% मिल रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में तो 30% मिलता था, तो इसलिए उसको लेकर के क्या करिएगा? ऐसे भी आलोचक इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा क्या फायदा होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? इसके अलावा फायदा होता है 60-40 का, यानी सामान्य स्कीम में अगर रहेगा तो वहां पर केंद्र सरकार 60 देगी तो राज्य सरकार 40 रुपए खर्च करती है। ठीक है, और एससीएस में, यानी अगर हम जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा किसी को प्राप्त है तो वहां पर यह अनुपात 90:10 है। जैसे मान लो कोई सरकारी स्कीम है और उस स्कीम में अगर खर्च करना है तो सामान्य केस में 60 रुपए केंद्र सरकार करेगी, 40 रुपए राज्य सरकार करेगा, लेकिन विशेष स्थिति में, विशेष राज्य वाली स्थिति में 90:10 का मामला है। ठीक है, 90:10 का जो है वह मामला है। इससे भी तो राज्यों को फायदा मिलता ही है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये भी जो है फायदा है। निवेश के लिए प्रोत्साहन, एससीएस राज्य जो है उनके वो जो है निवेश के लिए भी, अन्य जो बाहर से भी निवेश के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो विशेष श्रेणी के राज्यों को यह सुविधा है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में उनके पास खर्च न किया गया धन है तो यह समाप्त नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रसरित हो जाता है। तो एक तो इसमें निवेश वाला फायदा है जो मैंने आपको बताया, और दूसरा जो फायदा है वो ये है कि जो भी पैसा अगर मान लेते हैं कि खर्च नहीं हुआ इस वर्ष, तो वो अगले वर्ष में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर दूसरे राज्यों में क्या है कि अगर इस साल मान लो 1 लाख रुपए खर्च करने थे और सरकार ने खर्च नहीं किए हैं तो वो लैप्स हो जाएगा, फिर नए साल में नया स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पर वो नहीं है। अगर इस साल 1 साल खर्च नहीं हुआ, मान लो 80,000 हुआ, तो जो 20,000 बचेगा वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर में 20,000 रुपए जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें फायदा है। इसके अलावा ऋण प्रबंधन यहां पर जो है वो ऋण प्रबंधन योजनाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी लोन अगर उन्होंने लिया है तो लोन में भी उनको ढेर सारा फायदा मिलता है। तो इनको जो है ना विशेष श्रेणी के राज्यों को योजनाओं का जो निधि होता है उसमें फायदा है, इनको निवेश जुटाने में फायदा है, इनको अभी आपने देखा कि ये जो है इनका जो पैसा है वो आगे बढ़ जाता है, अग्रसरित हो जाता है, तो ढेर सारा फायदा इनको है। ठीक है, ऋण राहत योजनाओं में भी इनको फायदा है। तो ये स्पेशल स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल स्टेटस में ये सारा ढेर सारा फायदा आपको देखने को मिलता है, जिसका अंग्रेजी वर्जन यहां पर अच्छे ढंग से चार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और स्पेशल स्टेटस के लिए देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से इसको पास होना होगा। दोनों हाउसेस में इसको 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा लेना है। ठीक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां ये है, क्या है भाई, इससे फिस्कल इंप्लीकेशंस बढ़ेंगे। फिस्कल इंप्लीकेशंस कैसे बढ़ेंगे? अब केंद्र सरकार ज्यादा खर्च करेगी इन पर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, अन्य राज्य भी ऐसे ही मांग करने लगेंगे। एक को लॉलीपॉप दिया, दूसरा भी बोलेगा हमको भी लॉलीपॉप दे दो, हम भी जो है लॉलीपॉप खाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो ये सब जो है कुछ समस्याएं भी हैं जो है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार से इसी तरह की मांग जो है वह उठ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा चीज आपको थोड़ा सा देखना रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है अगर आप समझ गए हैं तो इतने बातों में लिख दीजिएगा। जहां जहां पर हाईलाइटेड पॉइंट्स है वहां पर मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा वाला जो सवाल है वो अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो कंडीशन है, नॉर्मल जो कंडीशन था
वो कंडीशन क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए विशेष राज्य का दर्जा का कंडीशन ये है, पहला कि ये हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, मतलब ये जो क्षेत्र होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, और यहाँ पर जो उच्चावच है वो कठिन होना चाहिए। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस, यहाँ पर जो राज्य के पास जो पैसा होता है, जो राज्य टैक्स वगैरह से कलेक्ट करती है, वो भी उतना ना हो, मतलब उतना पर्याप्त ना हो। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व भी कम हो, और जो है ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो। साथ ही साथ इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, मतलब वैसा लोकेशन हो जहां पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह के साथ, जैसे मान लो टच करता हो, जैसे मान लो चीन वगैरह के साथ टच करते हैं, तो वहां पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको मान सकते हैं आप, सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोकेशन। अगला है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, आर्थिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर, बेसिकली सामाजिक तौर पर और आर्थिक, तो यहाँ पर सामाजिक तो नहीं शब्द इस्तेमाल है, आर्थिक और अवसंरचनात्मक, यानी रोड ना हो, इंटरनेट ना हो, बिजली ना हो, ये सब सारी चीजें हो, तो अवसंरचनात्मक और आर्थिक जो है वो भी समस्या हो, तो इससे है विशेष श्रेणी का दर्जा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, पॉलिटी में भी।